क्या ऐसा पूरा मतलब किस तरीके से आपकी तरफ से कार्रवाई की गई थी? देखिए एक ज़मीनी विवाद के संबंध में तहसीलदार मार्टिनगंज के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रशासनिक जांच की गई। प्रशासनिक जांच में तहसीलदार मार्टिनगंज दोषी पाए गए थे और उसी के परिप्रेक्ष्य में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए बोर्ड को संस्तुति भेजी गई है। साथ ही उनके विरुद्ध जो समुचित विधिक कार्रवाई है, वो भी की गई है। इसके पूर्व भी सर कोई घटनाएँ ना हो इसके लिए आपसे सर क्या निर्देश रहे? देखिए जनपद में रेवेन्यू संबंधित या लॉ एंड ऑर्डर संबंधित या अन्य जो भी प्रकरण है उसमें सभी अधिकारीगण पूरी शुचिता के साथ कार्य करें, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करें। इस संबंध में निर्देश सभी अधिकारियों को निरंतर दिए जाते रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित भी किया जा रहा है। सर, एक्चुअली मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है। मैं थाना दीदारगंज, तहसील मार्टिनगंज का रहने वाला हूँ। मेरा डिग्री हुआ था ज़मीन का, 116 की डिग्री हुई थी। उसी के संदर्भ में मैंने जो है कई बार जो है प्रार्थना पत्र जो है तहसील स्तर पे कई बार मैंने दिया है। लेकिन उसमें जो है तहसीलदार के द्वारा जो है कई बार पैसे की डिमांड हमसे की गई, मौके पे टीम लेकर के आने के लिए। और उसमें दिनांक पहली बार उन्होंने एक बार हमसे जो है 15/8/2024 को इन्होंने जो है टीम गठित किया था, जिसमें तहसीलदार द्वारा जो 18/8/2024 को मेरे अपने व्हाट्सएप नंबर से एक बारकोड भेजा गया और 50,000 रुपये की डिमांड की गई उनसे। तो मैंने उस समय पैसा नहीं था, तो मैं पैसा नहीं 50,000 कहाँ से देता उनको, मैं नहीं दे पाया। तो 15,000 रुपया फिर भी मैंने भेज दिया था उनके पास। 15,000 जब भेज दिया तो जो टीम बनाए थे तो उस समय वो टीम बना करके आए ही नहीं। पहली घटना तो ये हो गई, टीम बना करके आए नहीं। और ये बार बार उनकी मतलब ये था कि पैसा ये देते रहे हमको और मौके पे हमारा जो समस्या है उसका निस्तारण ना हो। उनकी मानसिकता यही रही हमेशा तहसीलदार की। और इसके बाद मैंने कई बार प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को और इसके बाद आपके डीआईजी साहब को भी मैंने दिया। और इसके बाद मैंने कमिश्नर साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया जो है। प्रार्थना पत्र जब दिया तो उसके बाद फिर एक बार इन्होंने टीम बनाई तो उस समय फिर बारकोड भेज दिया इन्होंने। फिर 20,000 रुपये की डिमांड किया इन्होंने कि 20,000 रुपया डाल दो और 26 तारीख को 26 जनवरी है और मैं जो है आपके यहाँ मंगलवार को आता हूँ 28 तारीख को। तो मैं सोचा ठीक है सर, आ जाइए। तो उसी दौरान हमको फ़ोन पे बात करके इन्होंने जो है फिर बीच में हमको बारकोड भेज दिया। इन्होंने 20,000 रुपये की डिमांड किया। तो जब हम पैसा नहीं दिए तो इन्होंने 29 तारीख को उस प्रार्थना पत्र पर जो हमने कमिश्नर साहब को प्रार्थना पत्र दिया था, उस प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर दिया। इन्होंने निस्तारित कर दिया कि मतलब झूठी उठी रिपोर्ट लगा करके इसको समाप्त कर दिया। तो जब समाप्त कर दिया तो फिर मैं जो है फिर मजबूर होकर के मैं जो है कमिश्नर साहब के पास फिर दोबारा पहुंचा। मैं प्रार्थना पत्र दिया सर को। और मैं जब प्रार्थना पत्र दिया तो सर को जो है सारी चीज़ों से मैंने अवगत करा दिया कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ इतने महीनों से जो है तहसीलदार जो है हमको हमारा शोषण कर रहे हैं, बार बार पैसे की डिमांड करते हैं। कभी एक बार मैंने सर 15,000 रुपये इनको मैं दे दिया था और अब जो है 20,000 रुपया जब ये दोबारा मांगे हम नहीं दे रहे हैं तो ये टीम जो है बना करके आते नहीं है। जब मैंने बार कोड का सारी चीज़ें जो सर को मैंने दिखाया तो सर ने जो है तत्काल जो है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जो है हमारे सदर के सुनील सर जो है वो उनको बुलाए। तो उन्होंने पूरा जो है हमारे मोबाइल से जो भी बार कोड का स्क्रीनशॉट वगैरह था सारा उन्होंने अपने पास ले लिया। और सर ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर जो है आप इसकी जो है हमको जो है जांच करके रिपोर्ट दो। ये सारी चीज़ें कमिश्नर साहब ने आदेशित किया उस समय। तो मैंने बाकायदा सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करवा दी जो है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को। एफिडेविट भी दिया मैं, स्टाम्प पेपर पे लिख करके सारी चीज़ें हो गई। तो मैं बीच में जब मैं ये सब चीज़ें जब तहसीलदार के खिलाफ जब जांच शुरू हो गई तो तहसीलदार जो है हमारे ऊपर दबाव बनाने लगे।
दबाव बनाने लगे। कुछ लोगों से जो मतलब इस तरीके के जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनसे मुझे जो है धमकी दिलाना चालू कर दिए। एक ऑडियो भी मैं जो है हमारे परिवार वालों को थ्रेट देना शुरू कर दिए। तो मैं जो है वो ऑडियो जो है मैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को मैंने भेज दिया कि सर ऐसे ऐसे मेरी धमकी आ रही है, मैं तो घर छोड़ करके अब इधर उधर भाग रहा हूँ, और मैं घर छोड़ दिया था। तो अभी कल जो है, कल मैं इतने दिन इधर उधर रह रहा था, तो मैं कल साहब के पास मैं कल गया। कल दिनांक कितना तारीख है, कल 18 को सर मैं गया। हाँ, 18 तारीख को मैं सर के पास गया कि सर ये बताइए सर मैं कब तक इधर उधर भागते रहूंगा, क्या करूं मैं सर, घर जाऊं कि नहीं जाऊं। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि नहीं आप घर जाइए, उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है, आप क्यों डर रहे हो, आप जाओ, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें बताना। हमने कहा ठीक है सर। मैं कमिश्नर साहब से मिल करके आ ही रहा हूं गेट पे ही मेरे ऊपर जो है तहसीलदार ने जो है जानलेवा हमला करवा दिया। अब वो लोग पहले से अपना घात बना करके लोग बैठे थे कि ये निकले कि इसका काम यहाँ कर दिया जाए। और जैसे ही मैं निकल रहा हूँ, उस जो ये अनिल कुमार यादव उर्फ अप्पू यादव नाम है, जो कुख्यात अपराधी भी है, वो कई हत्या कर चुका है, अब वो मेरे ऊपर जो है हमला कर दिया। और उसके साथ और भी 4-5 लोग थे, कोई बाल पकड़ के गिरा रहा है, कोई लाश से मार रहा है। हम गिर गए वहां पे। अब गिर गए तो वहां पब्लिक इकट्ठा हो गई। अब वो रिवॉल्वर निकाल लिया, बोला तू तहसीलदार से समझौता कर ले, नहीं तो तुझे हम खत्म कर देंगे। और जब पब्लिक ज्यादा आ गई तो वो अपना रिवॉल्वर लहराते हुए वहां से निकला। मैं जो है तुरंत जान बचा करके किसी तरीके से मैं सोचा कि भाग करके फिर मैं अंदर चला जाऊं। अंदर भागते हुए मैं जैसे ही फिर कमिश्नर साहब के चेंबर में फिर पहुंच गया, तो मैंने सारी चीजें, मेरी तो हालत खराब थी, मैंने सारी चीजें सर को बताया। सर भी जो है बहुत मतलब वो हो गया कि ये क्या हो गया, अभी तो ये मिल के जा रहा है। सर को सारी चीजें हमने बताया तो तुरंत जो है उन्होंने जो है उच्च अधिकारियों जैसे कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब भी आ गए, फिर वहाँ स्थानीय थाना जो है हमारे सिधारी लगता है, वहाँ के लोग आ गए। फिर सर ने तुरंत फोन लगाया एसडीएम मार्टिनगंज को कि आपको जो है ये अप्पू यादव के उसके लिए जो है बोला गया था, इसमें क्या कार्रवाई हुई। फिर थाना सरायमीर के एसएचओ इंस्पेक्टर साहब आ गए, मतलब काफी लोग आ गए। इसके बाद मैं तो काफी जान लीजिए मेरी जान बच गई। और कमिश्नर साहब ने बहुत सही समय पे जान लीजिए वहां बैठे थे, जो तुरंत कार्रवाई